सो बच्चे आज का अपना टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। बड़ा ही ज़्यादा इजी जो टॉपिक है। फर्स्ट वर्कशीट तक पूरी स्मूथ है, मतलब कोई औखी गल नहीं हैगी। इम्प्रॉपर इंटेग्रल करन तो पहला कुछ गल्लां जो तुहानूं पता होनियां चाहिदियां ने इम्प्रॉपर इंटेग्रल के बारे। सो जदों मैं चैप्टर का नाम लैनी है इम्प्रॉपर इंटेग्रल तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल का मतलब की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो होता है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल का मतलब की है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल आज जो मैं गल्लां दसांगी तुहानूं पता होनियां चाहिदियां ने फर्दर अगे चैप्टर करन तो पहला। ठीक है, सो इम्प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर नहीं है ना। प्योर का मतलब प्योर होंदा है, इम्प्योर का मतलब की होगा जो प्योर नहीं है। सो ओवें इम्प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर नहीं है। हुण इम्प्रॉपर का मतलब की है, मैं सीधी भाषा में कहां बच्चे इत्थे एक वर्ड लिखा है इंटेग्रल, मतलब गल किहदी हो रही होगी इंटीग्रेशन की। इम्प्रॉपर का मतलब जेड़ा इंटीग्रेशन नू खराब करे, तंग करे। ठीक है, जेड़ा इंटीग्रेशन की करे तंग करे, जिथे इंटीग्रेशन की हुंदी पई होवे प्रॉब्लम हुंदी पई होवे, जिथे इंटीग्रेशन की हुंदी पई होवे प्रॉब्लम। मैं पंजाबी च लिख देनी है जिथे इंटीग्रेशन नू, वैसे पेपर मेरा इस वाली हिंदी दा है, प्रॉब्लम हुंदी पई हुंदी होवे। ठीक है, हुण प्रॉब्लम किथे किथे हो सकती है। देखो प्रॉब्लम जां तां लिमिट च होएगी जां फंक्शन च होएगी। ठीक है, पहली बात पता लग गई। इम्प्रॉपर इंटेग्रल का मतलब कि असी किसी इंटेग्रल नू उदों इम्प्रॉपर कहांगे जदों वो इंटेग्रल नू प्रॉब्लम हुंदी पई होवे। मतलब किते 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 हुण प्रॉब्लम क्रिएट करन वाले दो ही बंदे हो सकते हैं, जां तां इंटीग्रेशन या लिमिट्स प्रॉब्लम क्रिएट करदियां ने जां इंटीग्रेशन दा फंक्शन। सो इंटीग्रेशन या लिमिट्स तो मतलब की है कि मैनू लिमिट च जां तां माइनस इनफिनिटी देख जाए जां प्लस इनफिनिटी देखे जां दोवें देख जाए तो असी इंटेग्रल नू इम्प्रॉपर कह दवांगे। मान लो मैनू क्वेश्चन आ जे कि इनफिनिटी तो 0 1/x + 1 dx की वैल्यू दसो तो असी ओनू कहांगे इट इज अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। का तो क्योंकि भाई सानू इंटीग्रेशन च की दिख गई इनफिनिटी दिख गई। अगर इंटीग्रेशन च इनफिनिटी दिख जाए तो असी इंटेग्रल नू की कहने आ इम्प्रॉपर कह देने आ। अगर माइनस इनफिनिटी दिख जाए तो भी असी इंटेग्रल नू की कहांगे इम्प्रॉपर कहांगे। जो दोवें दिख जाए तो भी असी इंटेग्रल नू इम्प्रॉपर कहांगे। इत्थों तक दिमाग च बैठ गया। ऑलराइट, सो लिमिट ने प्रॉब्लम क्रिएट करती, सानू लिमिट च सीधा इनफिनिटी देख जाए असी इम्प्रॉपर कह देवांगे। सो फंक्शन किवें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फंक्शन किवें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सीधी भाषा में बच्चे हुण देखना। ध्यान से देखना, मैं अपर लिमिट पुट करा ना मेरे फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 1/5। बट मैं जदों लोअर लिमिट पुट कर दी हां, जदों मैं लोअर लिमिट पुट कर दी हां फंक्शन च, मतलब x की जगह पे की पुट कर दी हां 0 पुट कर दी हां, तब मेरे को की बन जाएगा 1/0 which means infinity। मेरे को की बन जाएगा 1/0 जिसका मतलब होएगा इंफिनिटी। मतलब फंक्शन नू प्रॉब्लम है, मतलब फंक्शन नू मैं कहने किसी मंगल नू प्रॉब्लम है, मतलब फंक्शन नू प्रॉब्लम है किथे एट लोअर लिमिट। ठीक है भाई, सो ए मेरे को की आ गया जदों फंक्शन नू प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल ले लेने हैं -1 तो मेरा फेवरेट नंबर 7। ठीक है, मेरे सारे फेवरेट नंबर हैं। चलो आ ध्यान से देखना, फंक्शन नू प्रॉब्लम है ऊपर वाले पे कोई अपर लिमिट तो वैसे 7 नंबर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ठीक है, अपर लिमिट पे कोई प्रॉब्लम
नहीं है। अपर लिमिट x की जगह 7 पुट करो, कोई चक्कर नहीं, 1/8 आंदा है, फंक्शन डिफाइंड है, 1/8 डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू तो नहीं हैगी ना। बट मैं जदों -1 पुट करदी हां, -1 इथे पुट करना, -1 + 1 गए घुमन मंसूरी, बनया कि 0 पर नीचे, मतलब कितना बन गया इन्फिनिटी। मतलब प्रॉब्लम है किथे लोअर लिमिट ते। तो असी इन्हां दोवां इंटीग्रल्स नूं भी की कहांगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहांगे। की कहांगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है भाई, अरे टी दे उत्ते लाइन नहीं पई, इत्थों तक पता लग गया। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब होता है कि जिथे इंटीग्रेशन नूं प्रॉब्लम होती पई होवे, सॉल्व करन दे, इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करन दे, आ तुसीं सोना करके लिख सकदे हो, इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करन दे प्रॉब्लम होंदी पई होवे। हुण प्रॉब्लम दो ही जने क्रिएट कर सकदे हैं, जां तां लिमिट प्रॉब्लम करेगी जां फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर लिमिट क्रिएट करदी पई है, मैं ना सीधी भाषा विच बच्चे गल करनी आ, जदों तुहानू इन्फिनिटी दिख गई ना इंटीग्रेशन, मतलब खतरे की घंटी, खतरे की घंटी। मैनू घंटी नहीं बनाता, आई गेस एवं बनता होगा, छाट पर जिस पर हम बेइज्जती हो रही थे ऊपर चंदर बिंदु ऐसे करके चाहे जिस पर मेरी हिंदी मतलब बड़ी ज़्यादा है, फिर मेरे पेपर में तो टेंशन हो गई, पास्ता पाओगे। चलो लिमिट का मतलब की है, लिमिट मतलब जदों इन्फिनिटी दिखेगी उदों तुसीं सीधा ही कह देना, ठीक है, सीधा ही कह देना कि जेड़ा साडा इंटीग्रल है वो की इम्प्रॉपर है। बट लिमिट टाइम फंक्शन की प्रॉब्लम टाइम तुहानू लिमिट्स दी चेक करना पैंदा है। अपर लिमिट ते कोई प्रॉब्लम नहीं सी, बट लोअर लिमिट ते प्रॉब्लम है। अपर लिमिट ते कोई प्रॉब्लम नहीं सी, लोअर लिमिट ते प्रॉब्लम है। जां तां लिमिट जहाँ फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इन्फिनिटी दिख गई ऐसे सीधा कह देंगे। मान लो लिमिट्स प्रॉपर ने, 0 और 5 प्रॉपर नंबर, वधिया नंबर है ने, इन्फिनिटी तुसी कह देते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है। इत्थे 0 ते 5 डिफाइंड नंबर है, सानू पता है कि नंबर जिंदा ने, ठीक है। बट इन्हां विचों किसी नंबर ते अगर फंक्शन नूं प्रॉब्लम हुंदी पई है तां असीं उहनूं की कह देंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कह देंगे। एक गल पूछा, चलो जिस पर पूछ ही लगा। सो मैंने दसना कि आ वाला फंक्शन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब अगर इम्प्रॉपर का मतलब फंक्शन इंटीग्रेशन नु सॉल्व करते प्रॉब्लम क्रिएट होती पई है, तो प्रॉपर का मतलब की होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रॉपर का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्प्रॉपर का मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सो तुसी दसना है कि आ फंक्शन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, मैं नहीं दसांगी, तुसी दसना है कि आ फंक्शन जेड़ा मेरा है प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हाँ जी, इत्थों तक गल्लां पता लग गई। ये तुसी दसना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। ओके बच्चे, इत्थों तक तुहानू पता लग गया होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल नूं असीं करना किवें है वो असीं बाद विच गल करांगे, पर सानू पता लग गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल जां फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करे जां इंटीग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैं एक गल होर करदा इत्थे, नहीं चलो क्वेश्चन विच डिस्कस कर लांगे। ओके बच्चे, हुण क्वेश्चन करने आपां, वो तुसीं दसना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई करते हैं। अगर ताड़ी इंटीग्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग है ना, अच्छी है इंटीग्रेशन, सॉल्व कर पाने हो तो तुहानू ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। फर्स्ट वर्कशीट बिल्कुल भी टफ लगेगी। ये क्वेश्चन आप जो सारे हुण करांगे फर्स्ट वर्कशीट दे, ये ऑलमोस्ट एक मिनट, ये ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चन होंगे ना डेफिनेशन के नाल होंगे, ठीक है। मैथड वगैरह आपको कुछ नहीं, मैथड नेक्स्ट वर्कशीट तो स्टार्ट नहीं। सो एग्जामिन द कन्वर्जेंस का मतलब की है भाई, कोई दस दो, हुण इसका मतलब बस होगी, तुसी दसो कन्वर्जेंस का मतलब की होंदा है।
सिंपल जी भाषा में कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट जो आंसर आता है, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब इनफाइनाइट मतलब इनफिनिटी आंसर आता है। सिंपल जी लैंग्वेज में करा। सो एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल। मैं ये इंटीग्रल की कन्वर्जेंस को चेक करना है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि मैं देखना है कि आ जो इंटीग्रेशन है एंड द आंसर फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है। सो करते हैं जी टेक सोल्यूशन ते आने इंटीग्रल मैंने दिता है, मैंने आगे वालों आई कह देनी है ये वाला। पहली गल इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। किवें पता लग गया दसो? इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल किवें पता लग गया दस सकते हो? क्योंकि सानू सीधा ही की दिख गई इनफिनिटी दिख गई। अगर सानू सीधा ही इनफिनिटी दिख जाए तो असी इंटीग्रल नू इम्प्रॉपर इंटीग्रल कह देने हाँ। क्यों? क्योंकि सानू इनफिनिटी दिख गई। ओके हाँ जी बच्चे करिए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, so by definition of convergence, I can say definition of convergence here. So by definition of convergence, limit जी प्रॉब्लम क्रिएट करती पई है ना वो t ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मतलब t approaches to infinity 1 तो t ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ। मतलब t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ मतलब ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ की कहते हैं कुछ नहीं कहते याद नहीं आया की कहते हैं। सो टी को अप्रोच करना है इनफिनिटी मतलब टी की जगह पे आप ऑब्वियस गल है इनफिनिटी लिखते पे मैं इनफिनिटी लिखती तो यार कह टी लिखता तो कहता मैं टी को अप्रोच कर रहे हैं इनफिनिटी तो अंदर वाला जो भी फंक्शन है एज इट इज। हुण मैं ना इंटीग्रेशन सॉल्व करांगी आ वाली इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करांगी। जो सॉल्वेबल हुई जिथे मैंने टी दिखे उत्थे मैं इनफिनिटी पुट करता ठीक है। सो सिंपल जा करना है कुछ। सो लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन को से सॉल्व करते हैं बच्चे। सो अगर ऊपर 1 डिग्री है नीचे 1 डिग्री ऊपर 2 डिग्री एक मतलब ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है ना तो ऊपर वाले नीचे वाला बना लो। सो बनाओ x से ना 2 चाहिए 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 डिवाइड कर दो। उन्होंने 1 ऐड किया है तो 1 ऐड कर दो सब कर दो ये ना हो ऊपर वाला एवं लिख दो तो फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना भाई। फंक्शन बचना x ही चाहिए जोड़ घटा के जोड़ना डिवाइड करके बट आधे वालों एडजस्ट कर लो 1 ऐड किया 1 सबट्रैक्ट किया। मैंने जो कुछ समझ ना आए मैं तो ना की करती हाँ ਜਾਂ तो सैपरेट कर देंगे या कंबाइन कर देंगे। मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप करता पे सैपरेट। So 1/2x upon 1/2x आ एक कट्टी जाएगी पावर ना इलान जस्ट एवं बच्चन का ब्राचन गे उन्होंने चक्कर ना आ जाए ठीक है। इतने एक ब्रैकेट और पा देंगे माइनस 1 तो t 1 upon 1 plus 2x दी पावर 3 नाल बच्चे dx इतने भी dx ब्रैकेट बंद एक ब्रैकेट और बंद अच्छा विजिबल है अगे लिख देनी है फिर अद्धे बच्चे क्या लग पेंदे आ नहीं सानू पता लग गया। चलो लिमिट टी अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग तो विजिबल ही होएगा ठीक है। ना विजिबल है जिन्हें बोल नहीं पैनी ठीक है। मैं पहले ही कह देनी है वीडियो विच अगर कोई स्टेप इधर उधर हो जाए क्योंकि बार बार देखना भी बड़ा मुश्किल जा झंझट है ठीक है। तो अगर ना विजिबल हो तो माफ़ी अगर मेरे को कोई कैलकुलेशन जो गलती हो जाए तो भी माफ़ी। गलती इंसान तो होती है हैवान तो थोड़ी होगी। हाँ जी 1/2 इंटीग्रेशन 1 तो t फिर ब्रैकेट 1 plus 2x की पावर -2 नाल dx -1 तो t 1 plus 2x की पावर -3 dx ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज ठीक है। सो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट and the integration जो है power increase by 1 divided by that power
-2 plus 1 -1 divided by that power derivative of this is 2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ with limits 1 ਤੋਂ t ਸੀ ਹਾਂਜੀ minus power increase by 1 divided by that power मतलब 1 plus 2x b power minus 2 divided by that power into 2 with limits 1 to t bracket close अरे वाह सही है हाँ जी limit t approaches to infinity 1/2 अनु सोना करके लिख देना पहला -1/2 into 1 plus 2x with limits 1 to t plus 1/4 into 1 plus 2x the whole square with limits 1 to t सही है तो तक हाँ जी आगे करते हैं लिमिट t approaches to infinity 1/2 अपर लिमिट पुट की ताकि आ जाएगा 2t लोअर लिमिट पुट की तब बना 1 2 into 3 मैंने पूरा नहीं सॉल्व करांगी ठीक है मैं चीटिंग करके तेज दिमाग में प्लस अपर लिमिट पुट की ध्यान ना करना ठीक है आई माड़ी जी कैलकुलेशन की गलती तो तुसी चिकन बह ना सो लोअर लिमिट पुट की minus 1 plus 2 3 का 9 शुक्र है मालक दा इन्ना तो होया हाँ जी लिमिट t approaches to infinity 1/2 ब्रैकेट क्लोज हाँ जी आता मेरे को बना -1/2 into 1 plus 2d plus 1/6 plus 1/4 into 1 plus 2d the whole square minus 1/36 अब तो तक सही है बच्चे मैं जो लिमिट एक्सपैंड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बिल्कुल भी नहीं हो रही क्योंकि प्रॉब्लम तीन ही जगह क्रिएट कर दिया ओवर च 0 लॉग च नेगेटिव ते अंडर रूट च नेगेटिव सो एक्सपैंड कर दो लिमिट अगर मेरी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक रह गई होगी तो माफी ठीक है सो एक ही आ गया भाई 1/2 0 plus 1/6 0 minus 1/36 1/2 36 एक कितना आ जाएगा 6 minus 1 6 minus 1 5/72 आ जाएगा है ना सो इंटीग्रेशन आंसर इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्यों सी क्योंकि इंफिनिटी देखी सारी ठीक है सो ए इम्प्रॉपर इंटेग्रल का आंसर फाइनाइट है क्या है फाइनाइट आया सो इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट तो एक होएगा कन्वर्जेंट होएगा अगर हमने आंसर फाइनाइट आया तो एक होएगा कन्वर्जेंट होएगा हुन एक गल होर आपां सुन के जानी है मैं अगले क्वेश्चन च गल नहीं दसांगी ठीक है सो जदों तुसी मैं ये इंटीग्रेशन नु सॉल्व किया अगर कुछ बच्चों ने कोई गल नोटिस की है मैं ऐदा राउंड लगा के आनी हाँ तुसी ना दसो तुसी केड़ी गल नोटिस की है ठीक है जिन्ने मैं टेबल तैयार वाला चक्कर कर दिया उन्ने तो मैं वेड़े च नहीं कटदी जिन्ने आगे कर दे हाँ जी तो ए इंटीग्रेशन किसी ने कोई गल नोटिस की होगी तो बड़ी अच्छी गल है जिन्हें नहीं की हुण मैं दसन लगी हाँ बच्चे इत्थे ना एक ही जगह पे इम्प्रॉपर्स इन्फिनिटी के अगर लोअर लिमिट पुट कर दो तो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ध्यान ना देखो 1/3 बनेगा 1/3 का क्यूब बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्रॉब्लम सिर्फ अपर लिमिट है ठीक है प्रॉब्लम सिर्फ अपर लिमिट है तो मैंने सॉल्व कर दिया हमेशा ये गल याद रखना ठीक है जदों मैं ये चैप्टर किया सी 5th सेमेस्टर तो मैं -∞ to
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1/x+1 dx। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, इंप्रॉपर एक जगह पर होना चाहिए। हिंदी का पेपर सो हिंदी एक जगह ऐसे ही बनना है पर होना चाहिए, होना चाहिए। इम्प्रॉपर एक ही जगह पे होना चाहिए, ठीक है भाई। सो ऐसा मतलब एक प्रॉपर इंट्रोड्यूस कर दो, करो जी। आ रहे जीरो बेस्ट एलिमेंट होता है तो आप जीरो ले लेने, ये ना हो इतने जीरो लिखता उत्थे एक लिख दो, ठीक है ना भाई। मैं तो नहीं ऐसा क्या, फिर कहोगे जसप्रीत दसती नहीं, जसप्रीत ने दसिया है कि जीरो है तो जीरो ही लिखना है, वन है तो वन ही लिखना है, -1 ना लिख दिया जी। -1 ते फंक्शन प्रॉब्लम होती पे तो मैं हुणे ही क्या इम्प्रॉपर एक जगह पे होना चाहिए, अपर लिमिट तो है या लोअर लिमिट हो, ठीक है। हाँ जी भाई अगे दसो 1/x+1 dx। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਪ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। सो एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटेग्रल। इंटेग्रल सानू दिता ही होया, मैं इंटेग्रल को आई कह देनी आ आदे वालों 1 तो इनफिनिटी tan इनवर्स x अपॉन x के इम्प्रॉपर है। अपर लिमिट ते प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि अपर लिमिट साडे कोल इनफिनिटी आ गई, लोअर लिमिट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। नहीं तो पुट करके देख लो tan इनवर्स 1 इज π/4 ओवर 1 ओवरऑल वैल्यू π/4। सो इम्प्रॉपर है एट इनफिनिटी, एट सोना करके लिखा था x अप्रोचेस टू इनफिनिटी। सो ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब तुम कह सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर ऑफ एडा बड़ा लिखना बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कहते हैं, कहते लिमिट t इंट्रोड्यूस करते, लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 तो t tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर नाल आया dx। अगर इंटीग्रेशन थोड़ी सी अजीब जी हो गई ना तो उन्होंने साइड पे सॉल्व कर लिया करो। मैं एज इट इज नहीं हुणे नहीं सॉल्व करांगी, मैं पहला इंटीग्रेशन साइड पे सॉल्व करांगी। मैं एक बार लीव दे करता नाम देके। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर बच्चे मैं इतने पुट करता tan इनवर्स x नो y। सो मेरे को x के इक्वल आ जाएगा tan y, लिमिट नहीं लेंगे हम, dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर y dy, क्योंकि लिमिट को फिर चेंज करो है ना, पंगा करो का तो आगे आ गया बच्चे tan स्क्वायर y, dx की जगह पे secant स्क्वायर y dy। सो y ये उल्टा जाके बनेगा cot स्क्वायर y, cot स्क्वायर y is cos स्क्वायर y अपॉन sin स्क्वायर y, 1 अपॉन cos स्क्वायर y नाल बचे dy कैंसिल आउट y into cosecant स्क्वायर y dy। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर लगाने हैं। वैसे ऑफलाइन पढ़ाना ना एक फायदा होता है, जो सिर्फ बोर्ड वाल देख रहे हो ना कोई पिछों बोलता नहीं पे होता नहीं तो क्लास च तो घंटा ही लगे रहना से, मतलब एक ही परमानेंट डायलॉग होंदा से मेरा था। अगर तुझे बोलना है तो क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो ये नहीं होता ऑनलाइन च। आई वेट यूज करो, आई लेट फर्स्ट एंड सेकेंड। So first function as it is integration of second and the integration cot y
माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज माइनस कोट y नाल dy है ना बच्चे ये प्रॉब्लम होंदी ना इत्थे y कोट y प्लस कोट y नाल बच्चे dy सो कोट y की इंटीग्रेशन की होंदी है log ऑफ नीचे वाला मतलब sin y ठीक है log ऑफ sin y हाँ जी सो y क्योंकि आप चेंज नहीं कीतियां चेंज वैसे भी लिमिट इंप्रॉपर के जोड़े क्वेश्चन करोगे ना जी इंटीग्रेशन तुम साइड पे लेके सॉल्व कर दो ना अगर लिमिट लैके ना सॉल्व करो ना तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा ठीक है सो करते हैं मैंने ना कोट y के sin y की वैल्यू चाहिए क्योंकि बच्चे तुम y दे विच tan इनवर्स नहीं लिख सकते ठीक है tan इनवर्स x नहीं लिख सकते अगर तुम इनवर्स वाले लोग पुट करते पे हो ना तो तुम sin y ते कोट y दी वैल्यूज जरूर ला लो सो लगते हैं तुहानू पता है x किंदे इक्वल है तुहानू पता है x किंदे इक्वल है tan y पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो मतलब tan y is equal to x by 1 मतलब p by d सो परपेंडिकुलर x आ गया बेस 1 आ गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सो बनू की चाहिए sin y then sin y is equal to perpendicular upon hypotenuse and the last one is cot y. Cot y is equal to the reciprocal of tan y which is 1 by x. Alright, values put कर दो minus y. Y की वैल्यू कितनी है tan inverse x. Cot y की वैल्यू कितनी है cot y की वैल्यू कितनी है 1 by x मतलब by x. Log of sin y की वैल्यू कितनी है x upon under root of x square plus 1 तो मेरे को बच्चे आ गया इंटीग्रेशन में लेके चली सी tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर नाल dx ये मेरे को आ गई माइनस tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ऑलराइट मैं हुण इहनूं फर्स्ट पेज पुट कर दूंगी अगर इंटीग्रेशन थोड़ी सी बेचीदी जी है थोड़ी सी वधिया नहीं हैगी तो तुसीं की करना बच्चे उन्होंने साइड पे सॉल्व करना है मेरे को किसी बच्चे लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी मेरे को किसी लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड दी वैल्यू कर दो करना क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हाँ जी विद लिमिट्स ना खा जियो विद लिमिट्स 1 तो t अपर लिमिट पुट कीती तो tan इनवर्स t अपॉन t log ऑफ t अपॉन अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 लोअर लिमिट पुट कीती बाहर माइनस जरूर लगाना ताकि आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 हाँ जी ऐसा तक सही है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स t अपॉन t प्लस कि मैंने सोना कह के लिखना जेड़ा ऊपर वाला t है कि मैं उन्होंने नीचे लेके जा सकती हाँ जा सकते हैं सो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 पर माइनस दे प्लस log ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 ठीक है भाई ओके मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सॉल्व लिमिट एक्सपैंड कर रही था लिमिट में एक्सपैंड करने लग गया बच्चे तो करते हैं लिमिट एक्सपैंड लिमिट नू जदों एक्सपैंड किया तो मेरे को बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 ते ओवर च इन्फिनिटी एनू मैं हजे भी पुट करन लगी ठीक है एनू थोड़ा जिहा पहला वधिया बना लिए फिर पुट करांगे log ऑफ हुण ध्यान नाल देखना बच्चे
कि मैं t ਨੂੰ स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा सकती हाँ पर मेक श्योर वो 1 की पावर ना हो, पावर 2 हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर इज t वही बनेगा। एंड में जब लिमिट को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा लिख दो बच्चे प्लस पाई बाय 4 माइनस लॉग 1/√2। ठीक है 0। हाँ जी एंड थोड़ा जो कोर्स होना करके लिख दो लॉग ओवर अलग अलग करते तो मेरे को क्या आ जाएगा 1 + 1/t स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस लॉग 1/√2। हाँ जी लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिटी। हुण मैं पुट करदा हुण जदों पुट कीता log ऑफ 1/√1 प्लस इनफिनिटी बटे इनफिनिटी मतलब 0। चलो प्लस पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ 1/√2। तो तक सही है, बिल्कुल सही है। मैं पहला इम्प्रॉपर है सी इनफिनिटी ते इनफिनिटी देख के कहता डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बच्चे आप लगाई है t अप्रोचेस टू इनफिनिटी। पहले मैं इंटीग्रेशन को अलग तो सॉल्व किया इत्थे तुसी लिख सकते हो कंसीडर। सो मैं पुट करता tan इनवर्स x नु y चेंज करता इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेशन सॉल्व की इनवर्स दे विच नहीं लिखने ने तुसी ऐदा नहीं लिख सकते कोट ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है वैल्यूज लभ लो क्योंकि तुहानू पता है तुहानू आंदे वैल्यूज लभनी आंदी। सो मैं वैल्यूज लभ लिया sin y ते cos y के इंटीग्रेशन उसको मैं बना के लिख लिया। ऐसे इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए सी मैं पुट कर दिया इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं पुट कर दी लिमिट्स ना खाना लिख देना। आता सॉल्वेबल है एनु सही करके बनाया t नु नीचे लेके गए t नु स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है t स्क्वायर लिखो बस। हुण log 1 कितना होता है 0 पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ 1/√2। सो इंटीग्रेशन 1 तो इनफिनिटी tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई मेरे को पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ 1/√2। वैल्यू क्या आई है फाइनाइट आई है, फाइनाइट वैल्यू बोलो जी फाइनाइट वैल्यू। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो इंटीग्रल की होगा इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अब चीज तो आप बड़ी बड़ी बोल चुके हैं इंटीग्रल इज अच्छा इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और थर्ड सेमेस्टर है ना थर्ड सेमेस्टर है सॉरी मैं लगे फिफ्थ सेमेस्टर का काम करा रही हूँ मैं। सो बच्चे कन्वर्जेंट का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू। ठीक है फाइनाइट प्लस यूनिक ते एक वर्ड होता है डाइवर्जेंट। एक वर्ड होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी आ जाता है। ठीक है फाइनाइट इनफाइनाइट मैंने पता नहीं सी मैं लगे फिफ्थ सेमेस्टर दिमाग से निकल गया कैसे। सो एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल। मैं इंटीग्रल टेक किया बच्चे डेफिनेशन लगाई सॉल्व किया। कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू जो उनकी फाइनाइट वैल्यू आई है एवं तुम जो मर्जी सॉल्व कर लो उनकी वैल्यू एवं आएगी तो इन्हों आप कन्वर्जेंट कहते हैं। तो मान लो इतने अगर इनफिनिटी आ जाता जब माइनस इनफिनिटी आ जाता तो मैं की कह देना सी डाइवर्जेंट। ठीक है डाइवर्ज करता। ठीक है आप करते हो ना साइंस रेज डाइवर्ज करते हैं रेज कन्वर्ज करती है ना ऐदा का सिस्टम है उमें अंदर। होप तुम क्वेश्चन समझ लग गया हो ईजी जो क्वेश्चन से इंटीग्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो टॉपिक बिल्कुल ही टफ लग रहा होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। So test the convergence of the integral this also find the integral if it is convergent। convergent का मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी इनकी आपको इंटीग्रल तो है बच्चे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन पे। अज वाला इंटीग्रल थोड़ा सा खतरनाक है क्यों क्योंकि ये इंटीग्रल अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट दोवां ते इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर x approaches to minus infinity and x approaches to infinity।
ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ I is equal to minus infinity to 0 e the power x upon 1 plus e the power 2x dx plus 0 to infinity e the power x upon 1 plus e the power 2x dx। आ जेड़ा मेरा इंटेग्रल ये जेड़ा मेरा इंटेग्रल है ये इम्प्रॉपर है एट x अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी तो 0 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1/2 आएगा। ये इम्प्रॉपर है किंदे ते माइनस इनफिनिटी ते किंदे ते माइनस इनफिनिटी ते इम्प्रॉपर एक ते होना चाहिए दो ते होएगा हम स्प्लिट कर दो। So I is equal to I1 plus I2 मैंने I1 कहता ते इन्हों I2 कहता। इन्हों को सॉल्व करने तो पहला मैं एक इंटीग्रेशन अलग तो सॉल्व कर लांगी बच्चे ताकि सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो पाए। सो मैं पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लगी e की पावर x upon 1 plus e की पावर 2x dx। मैं की कितना पुट करता e की पावर x नु y e की पावर x dx की वैल्यू कितनी आ गई dy। सो मेरे को आ गया dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर एंड द इंटीग्रेशन की होगी 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a। ठीक है tan इनवर्स x by a का मतलब tan इनवर्स y की जगह पे दूसरी की लिख सकते हो e की पावर x। इट मीन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx की वैल्यू आ गई मेरे को tan इनवर्स e की पावर x। मैं ये इंटीग्रेशन को साइड पे पहले ही सॉल्व कर लिया एंड देन आप पता क्या होता है क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है हुन मैं की किया आई मेरे को गिवन सी कितना माइनस इनफिनिटी तो 0 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx एंड दूसरा सी 0 तो इनफिनिटी e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx। so by definition of improper integral की डेफिनेशन तो सानू की पता चल रहा है कि लिमिट t approaches to minus infinity t तो 0 e की पावर x upon 1 plus e की पावर 2x dx ते लिमिट t approaches to infinity 0 तो infinity e की पावर x upon 1 plus e की पावर 2x dx। मैं एक गल कहां तुसी इनु I1 ਨੂੰ अलग सॉल्व कर सकते हो I2 ਨੂੰ अलग सॉल्व कर सकते हो। मेरे को स्पेस थोड़ी है मैं तां दोवां ਨੂੰ इकट्ठे लेके चलती हूं। ठीक है ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ t ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ t ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਤਾ। मैं ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆगे ਬੱਚੇ मैं ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ t ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿੰਦੀ tan ਇਨਵਰਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ x with limits t to 0 limit t approaches to infinity tan inverse e की पावर x with limits ऐसे t आंस 0 तो t। ऐसे तक सही है बच्चे। अपर लिमिट पुट कर दो तो लोअर लिमिट पुट कर दो जी। अपर लिमिट पुट की तो tan इनवर्स e की पावर 0 लोअर लिमिट पुट की तो tan इनवर्स e की पावर t प्लस अपर लिमिट पुट की तो tan इनवर्स e की पावर t माइनस लोअर लिमिट पुट की तो tan इनवर्स e की पावर 0। हाँ जी tan इनवर्स e की पावर 0 की वैल्यू होंगी है 1 तो tan 1 होंगे π/4 माइनस tan इनवर्स e की पावर t प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिटी tan इनवर्स e की पावर t tan इनवर्स e की पावर 0 1 तो tan इनवर्स 1 कितना होंगे π/4। कोई प्रॉब्लम नहीं लिमिट को एक्सपैंड कर दो e की पावर माइनस इनफिनिटी
e दी पावर जस्ट एक्सपैंड करता है लिमिट -5/4 ऐसे लिख दिया करो एक्सपैंड लिमिट। ऑलराइट, सो e दी पावर -∞ 0। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो अपन को पता है कि e दी पावर infinity is infinity and e दी पावर -∞ is e दी पावर infinity over मतलब 0। so tan inverse 0 is 0। e दी पावर infinity tan inverse infinity is π/2 -π/4। ठीक है, आ कैंसिल आउट हो गए आई गेस। सो इनकी वैल्यू आ गई π/2। सो इंटीग्रल किसी बिल्कुल -∞ to infinity e दी पावर x अपॉन 1 प्लस e दी पावर 2x dx एंड दी वैल्यू कितनी आ गई π/2। फाइनाइट है प्लस यूनिक है, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज, देयरफॉर जेड़ा इंटीग्रल है इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। सोना करके लिखना होवे ता ते कन्वर्ज किनु करदा पे एंड इट कन्वर्ज टू π/2 मतलब मेरी वैल्यू कितनी आ गई π/2। इजी क्वेश्चन सी, बड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चन सी। बस जे दो दे प्रॉब्लम आ रहे थे कैमे दा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करो जिन्हों दे प्रॉपर हो, अलग अलग लेके भी बच्चे सॉल्व कर सकते सी। मैं इकट्ठा सॉल्व कर लिया क्योंकि मैं इंटीग्रेशन पहला सॉल्व कर चुकी सी। अगर तुहानू लगे कि इंटीग्रेशन थोड़ी जी टेढ़ी है तो उन्होंने साइड ते पहला सॉल्व कर लो रैदर दैन अलग मतलब एक चीज़ें सॉल्व करने के बजाय ओवे डेफिनेशन लगाई। हाँ जी, सॉल्व कितना पुट कितना वैल्यू आ गई। ईजी जो टॉपिक सी मेरे अकॉर्डिंग कोई ना डिफिकल्ट नहीं सी। दो क्वेश्चन बच्चे मैं हुण तुहानू ट्राई करने देनी है, रुकना 2 मिनट। अभी वीडियो चल रही है। सो बच्चे दो क्वेश्चन तुसी ट्राई करने हैं, तुसी अपनी नोटबुक से लिख सकते हो एंड स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं साइड पे हो जाती हूँ। हाँ जी, दो क्वेश्चन जो तुसी ट्राई करने हैं वो लिख सकते हो। होप तुहानू क्वेश्चन समझ आ गए होवे। अगर क्वेश्चन दे रिगार्डिंग तुहाडी कुछ क्वेरी होवे तो तुसी पूछ सकते हो। ठीक है, दो ड्रॉप्स पिलाने का मन कर रहा है। अभी मार्क के मैंने फिल किया हो कितना हो या मार्क मैंने कर लिया था ना के मुस्कान के दिन। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0 to infinity e की पावर -ax वेट cos bx dx। अभी मार्कर को भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन तुसी ट्राई करना है, बच्चे को जरूर लगी होगी पढ़ के, है ना, लॉकडाउन जो भी पढ़ो। सो माइनस इजी का क्वेश्चन है dx अपॉन a² मिनटा च काट लोगे तुसी। ठीक है, सो होप तुहानू इत्थे तक टॉपिक समझ लग गया होवे। अगर कोई क्वेरी हो तो बच्चे पूछ लें।